चारा घोटाला करके आ गए, तो मजाक बना रहे हैं। बैठिए। चुप रह। मिनिस्टर को एक्यूज किया गया है सारा चोर कहीं का। कि एक वीर क्रांतिकारी जिसका देश भर में बहुत सम्मान है, चोर कहीं का, चोर और बनोटी। इस मामले में सावरकर जी के अपमान के बारे में निश्चित रूप से इस सरकार को जवाब देना होगा, उसके बिना संतोष नहीं होगा। ये जो अभी आपने प्रभुनाथ सिंह को गाली गलौज करते हुए देखा, ये एक इम्पॉर्टेंट डिबेट का हिस्सा है और ये डिबेट 4 दिनों तक चला था, सावरकर के ऊपर चला था। और आज हम वीडियो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आज सावरकर का पुण्यतिथि है। तो सावरकर की पुण्यतिथि पर संसद के भीतर बिहार के जेडीयू के सांसद प्रभुनाथ सिंह गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज क्यों कर रहे थे? गाली गलौज का सावरकर के पुण्यतिथि से कोई लेना देना नहीं था। मामला पूरा यह था कि 16 अगस्त 2004 से लेकर के 20 अगस्त 2004 तक लगातार 4 दिन इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठाया गया संसद के भीतर बीजेपी के, एनडीए के अलग अलग नेताओं के द्वारा। मामला क्या था? मामला सिंपल सा इतना था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सेलुलर जेल है, उस जेल में एक स्मारक बनना था। उस स्मारक के ऊपर 4 लोगों का एक एक लाइन उद्धरण करना था। उन 4 लोगों में से सावरकर भी एक थे। लेकिन ये फैसला जो लिया गया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने लिया था, क्योंकि मई तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और अभी अगस्त आ गया था। अगस्त आते आते यूपीए की सरकार आ गई। तो यूपीए की सरकार ने क्या किया, वहां से स्मारक के ऊपर जो सावरकर का एक लाइन उद्धरण होना था, उसको हटा के महात्मा गांधी का चिपका दिया गया। उसके ऊपर संसद के भीतर बवाल मचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक है तो उसी में प्रभुनाथ सिंह बोलने के लिए उठे। प्रभुनाथ सिंह जब बोलने के लिए उठे तो विपक्ष के लोग, खास करके आरजेडी के लोग सामने बैठे हुए थे, वो लोग हल्ला करने लगे। और उसके बाद फिर प्रभुनाथ सिंह क्यों आपा खो दिए और क्या क्या बोले, वो आप खुद सुन लीजिए। जो 9 अगस्त को क्रांति दिन है, उस क्रांति दिन के समय पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पूर्व पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक जी ने अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में जो सेलुलर जेल, जहां पर 10 साल की कैद सावरकर जी को हुई थी, उस सेलुलर जेल में स्वतंत्रता ज्योति का निर्माण करने का फैसला किया गया। और उस ज्योति का निर्माण वहां पर हुआ, स्वतंत्रता ज्योति का निर्माण हुआ। और स्वतंत्रता ज्योति के निर्माण के बाद यह तय किया गया था कि उस ज्योति के ऊपर जो स्वतंत्रता के सेनानी हैं, उनके वचनों को उद्धृत किया जाए, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, मदन लाल धिगरा और भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, इनके वचनों को उद्धृत किया जाए, इस प्रकार का निर्णय किया गया। सरकार बदल हो गया, सरकार बदली हो गया। राम नाईक जी पेट्रोलियम मंत्री नहीं रहे, मणिशंकर अय्यर पेट्रोलियम मंत्री हो गए। और 9 अगस्त को मणिशंकर अय्यर जी के हाथों उस स्वतंत्रता ज्योति का उद्घाटन हुआ। दुर्भाग्य ये देश का है कि जिस स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्र वीर सावरकर ने इस देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान दिया, उन्हीं के वचनों को मणिशंकर अय्यर जी ने ये आदेश दिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों के वचनों को उद्धृत करने का आदेश किया गया, पूर्व मंत्री ने उसमें से वीर सावरकर जी के वचनों को हटाया जाए और वीर सावरकर जी के वचनों को हटाया जाए। ये सारे अखबारों में यह खबर आई है। इस पर एडिटोरियल महाराष्ट्र टाइम्स में आया, लेकिन न इसका खंडन पेट्रोलियम मंत्री ने किया है, न सरकार के ओर से इसका खंडन हुआ। एक और शर्मनाक बात है, एक और शर्मनाक घटना है उपाध्यक्ष जी। एक और घटना उसी समय जब मणिशंकर अय्यर जी सेलुलर जेल गए, पोर्ट ब्लेयर गए, एक वक्तव्य उनका आया है तरुण भारत में और महाराष्ट्र टाइम्स में, उसी के संदर्भ में उपाध्यक्ष जी। और उन्होंने उस उद्घाटन के बाद में यह वक्तव्य दिया कि सावरकर, जिनका संबंध महात्मा गांधी की हत्या से है, उनका नाम पोर्ट ब्लेयर को क्यों दिया? तो पोर्ट ब्लेयर को नाम देने के लिए भी
मिनिस्टर को एक्यूज किया गया है, अलेज किया गया है, महोदय अलेज किया गया है, अलेज किया गया है मनीष शंकर I have called him. क्या करेंगे? Please. मनीष शंकर अय्यर जी को जवाब देना चाहिए। ठीक है। मनीष That शंकर is अय्यर जी को for him to decide. लालू जी आप जानते हैं यह मामला 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है और इशू है कि एक वीर क्रांतिकारी जिसका देश भर में बहुत सम्मान है, ऐसे वीर सावरकर का अपमान हुआ है। अधिकांश निर्णय मंत्री के होते हैं और वो मंत्री के निर्णय सब सरकार के निर्णय माने जाते हैं, वो कोई उसके व्यक्तिगत निर्णय नहीं माने जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में पहले जो मंत्री थे उन्होंने एक निर्णय किया, उस निर्णय के अनुसार एक वहां पर स्थापना हुई, उस स्कल्पचर ने कुछ बनाया, उसमें से अब जो मंत्री आए उन्होंने एक हिस्सा हटा करके उसके स्थान पर दूसरा लगाया। अगर किसी ने महात्मा जी का उसमें लगाया तो किसी को आपत्ति नहीं है महात्मा जी के ऊपर, लेकिन सावरकर जी का वहां से हटाने पर आपत्ति है और उस कारण बहुत बड़ी बेचैनी देश भर में खड़ी हुई है। इस मामले में सावरकर जी के अपमान के बारे में निश्चित रूप से इस सरकार को जवाब देना होगा, उसके बिना संतोष नहीं होगा। सर हम तो बोल रहे हैं, जरा उधर समझाइए। आप तो संभाल लेते भाई, आप क्या करेगा? आप बोलिए। अध्यक्ष जी कि मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया उनका सर्टिफिकेट देने के लिए इस लोकसभा में कुछ लोग बैठे हुए जो सर्टिफिकेट देना चाहते हैं कि उन्होंने देश के आज़ादी में कुर्बानी दिया है, कुछ किया है और नहीं किया है। यदि एक सरकार ने तय कर दिया था, जैसा कि आदरणीय अडवाणी जी ने कहा कि अगर किसी का उसमें जोड़ा जाता है तो किसी की आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर एक सरकार का निर्णय था तो उसे हटाकर जो एक देश का धरोहर वह पुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष है, देश का इतिहास रचने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का इस ढंग से अपमान करना कहीं से उचित नहीं होगा। और अब भाई हम आपकी बात थोड़े कर रहे हैं, फालतू बात हमसे मत कीजिए, आप लोग समझ गए ना, तमाशा मत कीजिए। आए हैं 2 दिन के लिए और फालतू पाना अध्यक्ष जी समझाइए, बैठकर कमेंट करेंगे तो कैसे हम सुनेंगे? हमारा चेयर पे नहीं समझाइए, अरे बैठिए ना, बैठिए, कहते हैं हमसे फालतू मत बोलिए, हमसे फालतू कीजिएगा तो बात खराब हो जाए। बैठिए ना, चारा घोटाला का आदमी फालतू बात करता है, सारा चारा घोटाला करके आ गए तो मजाक बना रहे हैं। बैठिए, अब बैठ जाइए ना, समझाइए लालू जी, बात खराब हो जाएगी। चारा घोटाला करके मजाक बनाए हुए हैं, फालतू कहीं का चारा घोटाला करके चोर कहीं का, चोर और बनौटी तमाशा किया ना। चोर Your leader is here. He has चारा घोटाला करने वाले फालतू बात कर रहे हैं, सारा चोर कहीं का। सुनिए फालतू प्लीज। बात। अध्यक्ष जी समझाइए। बैठिए ना। हाँ, हम अपनी बात बोल रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? इन्होंने सबका उपयोग किया है, आप देखिए नहीं किया है, असंसदीय सबका उपयोग किया है, असंसदीय सबका If any unparliamentary word is given, that will be deleted. Very unfortunate. No. The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.